उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होने की तारीख आ गई है। यहां से उड़ान कब शुरू होगी और कैसे यहां तक पहुंचना होगा, पहले फेज में कहां के लिए फ्लाइट्स मिलेगी, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। लंबे इंतजार के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख अब तय हो चुकी है। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, आगरा और बुलंदशहर जैसे शहरों के लोगों के लिए हवाई यातायात और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान घोषणा की है कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2025 को होगा। नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्घाटन के ठीक 45 दिनों के भीतर यहाँ से हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मंत्री ने बताया कि कई एयरलाइन कंपनियों से बातचीत चल रही है और उन्होंने भी इस नए हवाई अड्डे में अपनी सेवाएं शुरू करने में इंटरेस्ट दिखाया है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आप जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। इसकी शुरुआत में जेवर एयरपोर्ट को बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता समेत 10 भारतीय शहरों से जोड़ा जाएगा। यात्री सेवाओं के साथ साथ कार्गो सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि भविष्य में माल ढुलाई का नेटवर्क भी मजबूत हो सके। इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी पहले फेज में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। दूसरे और तीसरे फेज में इसकी क्षमता बढ़कर 3 करोड़ और 5 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। यूपी में अब मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि की खेती करने वाले किसानों को फायदा होने वाला है। दरअसल सरकार ने इन फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है। नई कीमतें अक्टूबर की पहली तारीख से लागू भी हो जाएंगी। लगे हाथ बढ़े हुए भाव भी जान लीजिए। मक्के का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं बाजरे का भाव 2775 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ज्वार की 2 किस्मों में हाइब्रिड ज्वार का मूल्य 3699 प्रति क्विंटल है और मालवांडी ज्वार का मूल्य 3749 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। खाद्य विभाग के मुताबिक मोटे अनाजों की खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं जो किसान इस पहल का लाभ लेना चाहते हैं वो fcs.up.gov.in वेबसाइट पर या फिर यूपी किसान मित्र ऐप पर फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि इसका फायदा केवल रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को ही मिलेगा और भुगतान सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे बाबुओं के चक्कर न काटने पड़े। इसके बावजूद समस्या आती है तो स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं, मदद मिल जाएगी। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो नजदीकी खाद्य विपणन अधिकारी को पकड़े और उसकी मदद ले लें। तीनों फसलों की खरीद के लिए अलग अलग जिले तय किए गए हैं, तो बेचने जाने से पहले उनकी जानकारी जरूर ले लें। वो भी ऐप पर मिल जाएगी और टोल फ्री नंबर से भी आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। यूपी में जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए एक फैसला लिया गया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में किसी भी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरोपी के पिता के नाम के साथ उसकी माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। दरअसल ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज में जातीय विभाजन को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों पर भी चालान होगा और ऐसे स्टिकर और नारे हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर भी बैन रहेगा। किन किन चीजों पर बैन रहेगा वो भी जान लीजिए। सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने या किसी जाति की निंदा करने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। जाति का जिक्र केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां कानूनी बाध्यता हो, जैसे कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले। दूसरा, जाति आधारित बोर्ड और बैनर हटेंगे। कस्बों और शहरों में लगाए गए ऐसे सभी बोर्ड जिनमें किसी जाति का महिमा मंडन किया गया हो, उन्हें तत्काल हटाया जाएगा। भविष्य में ऐसे बोर्ड लगाने पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर अक्सर जाट हूँ, ठाकुर साहब, पंडित जी, ब्राह्मण, पठान आदि जाति सूचक स्लोगन वाली गाड़ियां दिखती हैं। अब ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। पुलिस को ऐसे सभी स्टिकर और नारे हटवाने का आदेश और उसका पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक ट्रेड शो चलेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या फायदा होगा और क्या खास होगा इस ट्रेड शो में, वो भी जान लेते हैं। यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण है जो नोएडा एक्सपो सेंटर में आयोजित हो रहा है। पिछले साल लगभग 3.5 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिससे करीब 2200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और कंपनियों को 2027 तक के ऑर्डर मिले थे। इस साल आयोजकों को लगभग 5000 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है। शो में 350 से अधिक स्टॉल, 2400 परफॉर्मर्स और लगभग 1.25 लाख बिजनेस टू बिजनेस विजिटर्स आने का अनुमान है। इसके अलावा 4.5 लाख बिजनेस टू कस्टमर विजिटर्स के भी आने की उम्मीद है, जिससे 5 दिनों में 10 लाख से अधिक लोगों की फुटफॉल की संभावना है। ट्रेड शो के 5वें दिन बिजनेस मीट, फैशन शो और प्रदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और गुरुवार को इसका शुभारंभ होने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। यूपी की योगी सरकार अब टैलेंटेड छात्राओं को स्कूटी बांटने जा रही है। लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस योजना के तहत ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्राओं को स्कूटी देने पर विचार किया है। उच्च शिक्षा विभाग इस योजना के नियम और कानून बनाने में जुटा हुआ है ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। वर्तमान में यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की लगभग 9 लाख छात्राएं हैं। इसमें से जो टॉप 5% मेधावी छात्राओं को चुना जाएगा, जिन्होंने उच्च अंकों के साथ परीक्षा पास कर सेकेंड ईयर में एंट्री ली हो। वहीं जब इस बात का आकलन किया तो पता चला कि 45,000 छात्राएं ऐसी होंगी जो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए पैमाने उनके फर्स्ट ईयर में आए नंबर से तय किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसके बारे में सरकार जल्द शुरुआत करेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद छात्राओं को स्कूटी बांटने का काम किया जाएगा। यूपी की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक और एक्सप्रेसवे लोगों को मिलने वाला है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे की डेडलाइन भी काफी करीब आ गई है। यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, पश्चिम में मेरठ को पूर्व में प्रयाग से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड बाकी एक्सप्रेसवे की तुलना में ज्यादा होगी, जिसमें यहां पर लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। इससे प्रयागराज और मेरठ की दूरी 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे हो जाएगी। एक बार चालू होने के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 518 गाँव को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 334 पर बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज में नेशनल हाईवे 19 पर जुदापुर दादू गांव के पास जुड़ेगा। यह कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र में यात्रा के समय को काफी कम करेगी। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 2 नवंबर 2025 तक बनाने का टारगेट है, जिसमें अभी तक का काम डेडलाइन के हिसाब से चल रहा है। इसके शुरू होते ही यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इसके बुनियादी ढांचे की और कनेक्टिविटी की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे कॉरिडोर से सीधा जुड़ता है। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़कर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसमें 2 मुख्य टोल प्लाजा, साथ ही 15 रैंप टोल प्लाजा शामिल है। 9 सार्वजनिक सुविधा केंद्र, 14 बड़े पुल और 126 छोटे पुल भी रहेंगे। इसके अलावा इसमें 28 फ्लाईओवर, 7 रेल ओवरब्रिज भी रखे गए। एक और खास बात यह है कि शाहजहांपुर में एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए 3.5 किलोमीटर का इमरजेंसी रनवे भी बनाया गया है। भविष्य में इसे मेरठ से मुजफ्फरनगर तक 120 किलोमीटर और उसके बाद बलिया तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये थी यूपी की इस हफ्ते की बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.